अभी आपका एग्जाम है तो उसमें मैं ये कहूंगी कि आपको लग रहा है कि हम ये भी पढ़ लें, ये भी आएगा, वो भी आएगा, एक टारगेट सेट करिएगा। जैसे 30 नंबर का जीके है आप लोगों का, तो ये नहीं है कि मैं ये कहूंगी कि इसमें जो है आपका ऐसा नहीं है कि जीके में से आपको इतने लाने हैं और आपको अपने सब्जेक्ट में से इतने लाने हैं। आपका जो अपना सब्जेक्ट है, भले ही इसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों दे रखा है, एक टारगेट बनाइएगा कि हमारी जो पकड़ रहे वो सिर्फ हमें इतने ही सब्जेक्ट का, यानी हमें इतने ही टॉपिक का टारगेट बनाकर चलना है। एक्स्ट्रा जो आएगा अगर वो हमें नहीं आता है तो उसको अब हमें इतने कम समय में उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि यहां पर आपको प्री क्लियर करना है और मेरिट भी बनानी है। खाली ये नहीं कि यहां से प्री क्लियर करना है, प्री क्लियर करके मेरिट इतनी बनानी है कि मेंस में जब आप लोग जाएं तो मेंस और प्री की मिलकर आपको एक सक्सेस यानी आपकी मेरिट बनाए जिससे आपका सिलेक्शन हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आपको जो आता है वो भी आपने गंवा दिया, उसकी कोशिश मत करिएगा। एक टारगेट बनाइए कि इंडियन आर्ट हमें सारा कवर करना है और वेस्टर्न आर्ट में हमें ये आर्टिस्ट हैं और आपको पता है कि हर आर्टिस्ट से प्रश्न आएगा ही, तो जो ज्यादा आर्टिस्ट से प्रश्न आता है उसको ऐसे टारगेट करिएगा कि ये हमको करना ही करना है और उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। फालतू जितने आप लोगों का नहीं हो रहा, जो ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोगों से ज्यादा नहीं हो रहे हैं, उनके चक्कर में अभी मत पड़िए। यानी बहुत ज्यादा मैं कहूंगी सिलेबस के चक्कर में मत पड़िएगा। ये प्री है, इसमें से कोशिश करिएगा कि आपको यहां से क्लियर करके कैसे निकलना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ते चले जा रहे हैं और उसमें पता चला एग्जाम में जाकर सब कुछ पढ़ने के चक्कर में वहां आपको इतना फियर हो गया कि आपको कुछ भी याद नहीं रहा। तो उतना मत करिएगा। मैं ये कहूंगी कि जितना आप लोगों को आता है उसको कन्फर्मली करके चाहिएगा, क्योंकि एक टारगेट सेट कर लीजिएगा कि अगर 30 नंबर का है या 60 नंबर का है तो हमें इतने नंबर लाने हैं कैसे भी करके। तो कोशिश ये रहेगी। तो मैं मानती हूँ सिलेक्शन जो है प्री से अच्छा, प्री में जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा आप लोगों का। तो पढ़ाई वहीं पर नहीं होती है जहां पर आप लोगों का माइंड सेट नहीं होता है, जहां पर आप लोगों को लगता है कि अच्छा अभी तो ये भी पढ़ा है, अभी तो ये वाला भी नहीं पढ़ा, अभी तो ये वाला भी नहीं पढ़ा। अब अगर ये माइंड सेट रहा तो मुझे लगता है एग्जाम आप लोगों का आ जाएगा, आप एग्जाम हॉल में चले जाएंगे और फिर कभी पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसलिए अपना सेट कर लीजिएगा कि हमें ये वाला जो एक पार्ट है अपने सब्जेक्ट का, ये हमें कितना अच्छे से रेडी करना है कि अगर जीके हमारा नहीं भी आता है हमें तो भी हमारा काम चल जाए। उस हिसाब से अपना टारगेट सेट करिएगा।